वैल्यू बढ़ रही है अभी। ठीक है फेल है, वैल्यू 10 से ऊपर आ रही है जी। आप इसका हाई ऑक्टेन डलवाएं अच्छे से। हाई टॉक्सिक गैस। जी मैं कल ले आती सुबह। कोई मसले मैम, 2 माह इंक्रीज हो गए हैं, जब आपका दिल करे आ जाए। लाहौर की एयर पोल्यूशन में सबसे ज़्यादा हिस्सा गाड़ियों का है, गाड़ियों के धुएं का है। तो अब लाहौर में किया ये जा रहा है कि वो ये चेक कर रहे हैं कि आपकी गाड़ी इस पोल्यूशन में कितना हिस्सा डाल रही है। उसके लिए गाड़ियों की एमिशंस को चेक किया जा रहा है और इसके लिए एमिशन टेस्टिंग जो है उसके सेंटर्स कायम किए गए हैं लाहौर भर में मुख्तलिफ़ जगहों पर, जहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं वो जमा हो रही हैं इस तरह। और उसके बाद इस डिवाइस की मदद से ये चेक किया जाता है कि उनकी एमिशंस जो हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का हिस्सा कितना है। अगर वो 6% से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आप उस पोल्यूशन में हिस्सा डाल रहे हैं और आपकी गाड़ी को सर्टिफाई नहीं किया जाएगा। उस सूरत में गाड़ी को स्टिकर नहीं लगाया जाता। लेकिन अगर वो 6 से कम है तो फिर उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेशन का एक स्टिकर लगा दिया जाता है स्क्रीन के ऊपर। और इसका मतलब ये होता है कि फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, अगले 6 माह के लिए आप की गाड़ी जो है वो महफूज है, आप गाड़ी जो है वो रोड पे लाहौर में चला सकते हैं। लेकिन अगर वो फेल हो जाता है तो उसके बाद आपने गाड़ी जो है उसको मेंटेन करना है और दोबारा टेस्टिंग के लिए लाना है। ये जो स्टिकर्स लगाए जा रहे हैं इनका तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो डिजिटल होगा। इसके ऊपर एक QR कोड होगा जिसकी मदद से ये पता चल जाएगा कि इस गाड़ी का जब टेस्ट किया गया था तो एमिशन लेवल कितना था और कब टेस्ट किया गया था और कितने अरसे के बाद दोबारा टेस्ट किया जाना था और वो हुआ है या नहीं हुआ। अगर आप टेस्ट फेल करते हैं और आप बगैर स्टिकर की गाड़ी चला रहे हैं तो काम जो है एनवायरनमेंट के वो ये कह रहे हैं कि उसके बाद उन गाड़ियों पे जिन पे स्टिकर्स नहीं होंगे उनको फ़ाइन्स किए जाएंगे, जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएंगे अगर आप स्टिकर नहीं लगवाएंगे, सर्टिफाई नहीं करवाएंगे। तो यहाँ पे लाहौर में इस तरह के बहुत सारे स्टेशंस बनाए गए हैं जहाँ पे आप गाड़ी चेक करवा सकते हैं। तकरीबन को 60 के करीब पॉइंट्स हैं लाहौर के अंदर जहाँ पे एमिशन टेस्टिंग हो रही है। यहाँ पे जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ भी काफ़ी गाड़ियाँ इस वक्त क्यू के अंदर मौजूद हैं। हम कोशिश करते हैं कुछ लोगों से बात करें यहाँ पे। मेरा अपना इस फील्ड से बड़ा लिंक है क्योंकि मैं ऑटोमोटिव इंजीनियर हूँ। तो यह है कि एक पोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से बड़ी अच्छी इकदाम है ये। धुआं वगैरह जब होता है तो स्मोक वगैरह सर्दियों में काफ़ी हो जाती है। ये ज़्यादा अच्छा है कि जिनकी गाड़ियों के रिंग ख़राब हो जाते हैं धुआं मारती जाती हैं, फिर उस पर चलान भी नहीं होता। पर अब ये है कि अब ये जिसके पास नहीं होगा उसको पता चल जाएगा कि वार्डन को कि इसका जो है गाड़ी का जो है स्टिकर नहीं लगा हुआ एमिशन टेस्ट का, तो वो फिर उसको फ़ाइन होगा। ये प्रोसेस जो है वो कितना ट्रांसपेरेंट होता है, स्टिकर्स जो हैं वो कितने ट्रांसपेरेंट तरीके से लगते हैं, ये भी देखना होगा। और उसके बाद ये कितना सस्टेनेबल है, क्योंकि अक्सर देखने में ये आया कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लेती है, काम स्टार्ट करती है, लेकिन कुछ अर्से के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं और फिर नहीं पता चलता कि उनका क्या बना। तो इस तरह की एक्सरसाइज को एक लंबे अरसे तक मेंटेन करना कैसे मुमकिन होगा, ये हम इन्वायरमेंट के हुकाम से पूछेंगे। हमारा जो गवर्नमेंट का काम था वो ये था कि हमने वी वांटेड टू स्टार्ट द बॉल रोलिंग। अब आता है कि हमने इसको सस्टेनेबल कैसे करना है। सो फेज़ 1 के अंदर हम 1.5 लाख गाड़ी ऑलमोस्ट कर चुके हैं। हम 10-15 दिन मज़ीद इसको जारी रखेंगे और उसके बाद फिर गवर्नमेंट भी चलती रहेगी। हम एक हाइब्रिड मॉडल पे आ जाएंगे। अभी सिर्फ हम कर रहे हैं, EPA पंजाब कर रहे हैं। फिर एक हाइब्रिड मॉडल स्टार्ट होगा जिसके अंदर प्राइवेट जो रजिस्टर्ड एनवायरमेंटल लेबॉरेटरीज़ हैं उनको अपना हम पार्टनर बनाएंगे। इसी तरह जो मैन्युफैक्चरर्स के जो वर्कशॉप्स हैं, लाइक टोयोटा है, होंडा है, सुजुकी है, उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है। उसमें MOUs होना शुरू हो जाएंगे और जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर इसमें आगे आता जाएगा वैसे वैसे गवर्नमेंट इसकी जो इंस्पेक्शन है वो जो मॉनिटरिंग है, गाड़ियों की चेकिंग है, उससे वो पीछे होती जाएगी और हम एनफोर्समेंट का रोल लेना शुरू कर देंगे, जो कि प्राइमरीली हमारा रोल है कि एट द एंड ऑफ द डे देयर विल बी अ कट ऑफ डेट कि आज के बाद अगर किसी की गाड़ी विदाउट एमिशन टेस्टिंग रोड पर आएगी तो EPA की टीम्स तो डिफरेंट रोड्स पे, चौक्स पे खड़ी होगी और वो वहाँ पे एनफोर्समेंट कर रही होगी, यानी जुर्माना कर रही होगी या लोगों को डायरेक्शन स्लिप्स दे रही होगी। या इसमें ट्रांसपेरेंसी को आप कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि वो जैसे होता है ना, हमारे यहाँ एक कल्चर है कि जी जान पहचान के लोग जो हैं वो आके यार स्टिकर दे देना, हम लगा देते हैं। तो हाउ डू यू मेक श्योर कि दैट डजंट हैपन? यस, देखिए इस पूरे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो ये ETS का सिस्टम चला रही है, एमिशन टेस्टिंग सिस्टम चला रही है, इस सर्विस का अगर मुझसे पूछा जाए कि इसका एक हॉलमार्क क्या है तो वो एक हॉलमार्क है इसकी ट्रांसपेरेंसी। ये सारे का सारा मैनुअल सिस्टम नहीं है बल्कि ये पेपरलेस सिस्टम है। इसके पीछे एक रॉबस्ट डिजिटल सिस्टम है, IT का सिस्टम है। जो भी गाड़ी चेक होती है उसका रिकॉर्ड लाइव देयर एंड देन
ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट होता है इनटू एन एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन। डेटा उसके अंदर सेव हो जाता है, उसके कोऑर्डिनेट सेव हो जाते हैं, गैलरी से उठा के पिक्चर नहीं डाली जा सकती, लाइव पिक्चर ली जाती है। देन ये है कि इस सारे की डाटे की जो होस्टिंग है वो हमने पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को दी हुई है। PITB इज़ एक्टिंग एज अ थर्ड पार्टी जो कि वैलिडेट करती है डेली। क्या करना होगा कि आपकी गाड़ी जो है वो एमिशन टेस्ट फेल ना करे? किस किस्म की गाड़ी एमिशन टेस्ट फेल नहीं करती? इन्वायरमेंट के हुकाम जो हैं वो ये कहते हैं कि गाड़ी जो है वो वेल मेंटेन होनी चाहिए, उसके ऑयल वगैरह जो है वो टाइम पर चेंज होना चाहिए, उसके जो पार्ट्स चेंज होने वाले हों इंजन के वो टाइम पर चेंज होने चाहिए ताकि उसकी एमिशंस जो हैं वो कंट्रोल लेवल के, परमिसिबल लेवल के अंदर रहें। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है तो वो एमिशन टेस्ट फेल करेगी। जिन गाड़ियों के ऊपर स्टिकर नहीं लगे होंगे वो उसके बाद जब रैंडम चेकिंग के अंदर पकड़ी जाएंगी तो फिर उनको फ़ाइन्स होंगे और नेक्स्ट मरहले के अंदर उनको रोड पे नहीं आने दिया जाएगा। इसका मकसद ये है कि वो गाड़ियाँ जो कि पोल्यूशन का सबब बन रही हैं वो सड़कों पर ना हो। अब हुकूमत इसमें कितना कामयाब होती है और इससे एयर पोल्यूशन कम करने में कितना फ़र्क पड़ता है ये उसके बाद ही देखा जाएगा।